हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारे पास है लाइंस एंड एंगल्स। क्या है हमारे पास? लाइंस और एंगल्स। अब ये होते क्या हैं, लाइन क्या चीज़ होती है और एंगल्स क्या होते हैं, और इनमें कौन कौन सी टर्म्स हमारी यूज़ होंगी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। अब सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है और जो आपको आनी चाहिए। जैसे पहली टर्म आपके पास है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। क्या हो? जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? लाइन सेगमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? कैसे करोगे आप रिप्रेजेंट? कि मान लो आपके पास नाम दे दिया इस लाइन सेगमेंट का ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। तो आप लिखोगे क्या? ए बी के ऊपर लाइन, इस तरीके से लाइन बना दोगे। इस दूसरी हमारी टर्म है रे। क्या टर्म हमारे पास है दूसरी? रे। अब रे क्या होता है? रे का मतलब है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है। क्या हमारे पास एक एंड पॉइंट है और दूसरा हमारे पास एंड पॉइंट नहीं होता, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं? रे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो ए बी के ऊपर इस तरीके से एरो बनाकर, क्या बनाना है? ए बी के ऊपर एरो बना दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? रे रिप्रेजेंट कर जाएगी। नेक्स्ट आपकी टर्म है लाइन। अब ये लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब है एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो। क्या ना हो? कोई भी एंड पॉइंट ना हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर भी कोई नहीं है और यहाँ भी है, यानी कि ये भी कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं, और ये भी। तो ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं? लाइन बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको? ए बी लिखोगे और उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप? एरो लगा दोगे दो तरफ से। कैसे लिखोगे? ए बी और फिर एरो लगाओगे दोनों साइड। नेक्स्ट आपके कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट हो। जैसे मेरे पास एक लाइन दे रखी है, इस पर अगर 3 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स भी हैं, तब भी ये क्या कहलाएंगे? आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट्स आपके आगे पीछे हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, यहाँ पर डी बना दिया, यहाँ पर ई बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा पॉइंट जो हैं एक लाइन पर नहीं आ रहे। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट आपका एंगल। अब ये एंगल क्या होता है? तो एंगल का मतलब होता है जब दो रे, कोई भी दो रे, जैसे माने एक रे मैंने ये मानी और एक रे ये मानी, इनका सेम पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो? सेम हो, तब जो हल्का सा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। उस डिफ्लेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? एंगल्स। क्या नाम देंगे इसको? एंगल्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एंगल्स कितने टाइप के हैं, क्या जानेंगे? टाइप ऑफ एंगल्स आपने पढ़े ही होंगे। इससे जो पहली क्लास है वो 7th 8th, उसमें आपने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एंगल्स की, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो आता है टाइप, वो है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसा एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल को। एंगल को आप थीटा या किसी भी वेरिएबल एक्स भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप? एक्स भी ले सकते हो या थीटा ले सकते हो, जो आपका मन करे हो। जो थीटा से कैसा हो? एक्स से 0 डिग्री से तो बड़ा हो और किससे? 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्यूट एंगल। जैसे कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक एंगल बनाया। अब ये जो एंगल है, अगर ये 30 डिग्री का है तो कौन सा कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल। ऐसे ही अगर ये 60 डिग्री का भी है, 45, 25, यानी कि 89 तक, इससे 89 से छोटा छोटा, अगर 90 आ गया तब ये एक्यूट एंगल नहीं कहलाएगा। 89 तक, और 1 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? लास्ट में 89 तक। ऐसा एंगल क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल्स। कौन सा होगा एक्यूट एंगल? जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा। दूसरा हमारा होता है राइट एंगल। कौन सा होगा आपका? राइट एंगल। अब ये राइट एंगल कौन सा एंगल है? तो अगर मान लो आपके पास
दो रे हैं, कैसी हैं ये, रे 1 रे 2, दो रे हैं और उन पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा, राइट एंगल। कौन सा कहलाएगा आपका ये एंगल, 90, एग्जैक्ट 90, क्या कहा मैंने, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा आपका राइट एंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो, कैसा हो, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा मतलब कि 91, 92, 165, 179 तक, कहाँ तक, 179 डिग्री तक। ये सारे एंगल्स जो भी होंगे वो कौन से कहलाएंगे आपके, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं जो 153 कौन से डिग्री का एंगल है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से बनता है, कैसे बनता है आपका, ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। समझ आ गया, पहला है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप। अब ये फोर्थ टाइप में कौन सा एंगल होगा, तो फोर्थ टाइप में आपका आएगा स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होगा आपके पास, स्ट्रेट एंगल। देखो नाम से ही पता चल रहा है इसमें स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट कैसा होगा, स्ट्रेट मीन्स बिल्कुल लाइन की तरह सीधा, इस तरीके से। तो ऐसे सेंटर से जो एंगल बनेगा ऐसे, ये कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। और ये एग्जैक्ट कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा एग्जैक्ट, ये 180 डिग्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है ये, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 से तो बड़ा होगा, क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। किससे बड़ा होगा आपका ये, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे 182, 183, 195, 200, इसी के साथ साथ 294 और 299, इसी तरीके 359 तक। ये सारे एंगल्स कौन से कहलाएंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल। और ये पहला ऐसा एंगल है जो कैसे बनेगा आपका, अपोजिट में बनता है। कैसे बनता है, अपोजिट में। देखो ये हमारी रे, अभी तक हम एंगल यहाँ बनाते थे, लेकिन अब की बार यहाँ नहीं बनाओगे, कहाँ बनाओगे, इसके पीछे बनाओगे। ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा आपका ये, रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी तक हमने कहाँ बनाया, यहाँ सेंटर में बनते थे, इसके दो रे के मीट जहाँ हो रहे हैं उसके बीच में, लेकिन अब ये पीछे बनेगा रे के, इसको कह देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। एक लास्ट टाइप का एंगल आपका ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा आपका ये, कंप्लीट एंगल। ऐसा कोई भी एंगल जो कितने डिग्री का हो, एग्जैक्ट 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, एग्जैक्ट 360 डिग्री का, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। अब ये बनेगा कैसे, जैसे कि आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, पूरा सर्कल। कैसे बनेगा आपका ये, पूरा सर्कल, सेंटर में आप रखो लाइन को और सर्कल बना दो, इस तरीके से ये पूरा सर्कल बनेगा। या आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, इस तरीके से। तो ये पूरा सर्कल क्या कहलाएगा आपका, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। यानी कि अगर मैं कोई भी दो रे हैं मेरे पास, एक तो मेरा एंगल ये हो गया रिफ्लेक्स और एक ये हो गया, इन दोनों को जोड़ूंगा ये पूरा बनेगा एंगल। तो ये पूरा एंगल कौन सा कहलाएगा आपका, कंप्लीट एंगल। समझे क्या एंगल्स हमारे। नेक्स्ट अब कुछ हमारे एंगल्स ऐसे हैं जो आपके इस चैप्टर में एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि हो गए इसमें आपके सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, एडजेसेंट एंगल 7 नंबर। कौन सा नंबर हो गया ये, 7।
एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, मान लो आपके पास ये कोई एंगल है, आपके पास स्ट्रेट है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब इस एंगल से आपने कोई रे कट करी जो इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इस एंगल को कैसे कर रही है, डिवाइड कर रही है। तब ये जो एंगल बनाएगी ये कहलाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा आपका, ये एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आपका लीनियर पेयर, कौन सा एंगल, लीनियर पेयर, याद रहेगा एडजेसेंट एंगल। अगर मान लो ये आपका एक्यूट एंगल भी होता है इस तरीके से, तब यहाँ से रे जाती, तब ये कौन सा एंगल बनाएंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसको हम बाइसेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्टर। नेक्स्ट आपका लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या होता है, तो लीनियर पेयर मतलब ये देखो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। अब स्ट्रेट एंगल में आपने कोई लाइन खींची, या तो इस तरीके से, या आपने इस तरीके से भी लाइन खींच दी, तो इस तरीके से ये जो दो एंगल बना रहे हैं होगा कितने डिग्री में इनका सम, 180 डिग्री। एक एक्स माना मैंने, दूसरा वाई, एक एक्स और दूसरा वाई, तो इन दो का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर दो के अलावा यहाँ तीन भी होंगे, तीन कैसे, जैसे मान लो स्ट्रेट एंगल है, एक रे इस तरीके से आपके पास, एक रे इस तरीके से और एक इस तरीके से, 3 4 5 जितने मर्जी एंगल्स हो इस तरीके से, तो टोटल सम ये पूरा कितना होगा, 180। और यहाँ पर अगर मान लो एक, कितने एंगल्स हैं आपके, 1 2 3 4, तो इन सबका सम 1 + 2 + 3 + 4, इन सबका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम कह देते हैं लीनियर पेयर, यानी कि चाहे जितने मर्जी एंगल्स हो उन सब का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। उसको क्या नाम दे देंगे हम, लीनियर पेयर्स। तो समझ आ गया लीनियर पेयर्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आपके कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो गए। चलो देखो नेक्स्ट, अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं और कप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, अब इनको जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा कप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन सा एंगल, COMP, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो देखो समझो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होगा अगर आपके पास कोई 90 डिग्री का राइट एंगल है, कितना है, 90, एग्जैक्ट 90। अब इसमें से मैंने एक लाइन खींची, x और y दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गया अभी एंगल। तो ऐसा कोई भी एंगल जिनका सम कितना हो, एग्जैक्ट 90 हो, जैसे लीनियर पेयर था आपका, कि उसमें क्या था, लीनियर पेयर में जितने मर्जी एंगल्स हो उन सबका सम कितना था, 180 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सिर्फ दो, एक ही रे आएगी, कितनी रे आएगी, सिर्फ एक रे, मतलब कोई दो एंगल्स बनाएगी वो आपकी, तो रे में क्या करेंगे, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल तो आपका रहेगा 180 डिग्री, लेकिन कैसा होगा हमारा, सिर्फ एक रे 90 डिग्री पर डिवाइड करेगी, सॉरी क्या होगी, कोई भी एक रे होगी ओनली, वो कितने ही डिग्री का एंगल, यानी कि दो एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर से कैसे अलग है, क्योंकि लीनियर पेयर भी तो हमें यही कहता, लीनियर पेयर के केस में आप अनलिमिटेड एंगल्स ले सकते हो। लीनियर पेयर के केस में कितने ले सकते हो आप, अनलिमिटेड, 3 4 5। जैसे लीनियर पेयर में बनाऊं यहाँ पर, तो लीनियर पेयर में एक रे ऐसे बन गई, एक रे ऐसे बन गई, एक ऐसे बन गई, तो आपके 1 2 3 4 एंगल हो गए, ये लीनियर पेयर है। सप्लीमेंट्री में सिर्फ दो ही होंगे, कितने होंगे, दो, या तो x या y, कितना होगा हमेशा 1 और 2 बस। कम्प्लीमेंट्री में भी कितने होंगे, 1 और 2, यानी कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री तो कम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री तो क्या कहलाएगा आपका, सप्लीमेंट्री। अब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री कब एंगल हो सकते हैं एक साथ, जब कोई भी रे हो और 180 डिग्री को कोई एक एंगल पर कट कर रही हो, तब ये एंगल सप्लीमेंट्री भी होगा और लीनियर पेयर भी कहलाएगा। तो समझ आ गया हमारे ये टाइप ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया ये। चलो देखो नेक्स्ट आपका देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है लास्ट 10 नंबर। कोई दो रे हैं आपके पास और वो क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर। जैसे कि मैंने बोला दो लाइन है आपकी, लाइन 1 और ये है लाइन 2। दो लाइन है और दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनको हम क्या कह देते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या नाम होता है इनका? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या नाम होगा इनका? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और इनसे जो एंगल बनेगा क्या होगा? और वो एंगल कैसा होगा? हमेशा इक्वल होगा। किसके क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। तो एंगल ए और बी मैंने माना, ये सी और ये डी माना, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VOA बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो। अब देखो वो को देखो, तो एंगल ए बराबर किसके होगा? एंगल बी के। एंगल ए बराबर किसके होगा? एंगल बी के। यानी कि कब बनेगा ये? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पर। और एंगल सी बराबर किसके होगा? एंगल डी के। तो समझ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोबारा समझ लो, क्या कहा मैंने कि आपके पास दो लाइनें, लाइन 1 और लाइन 2, ये अगर एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तब ये क्या कहलाएगा? इनके द्वारा जो एंगल बनेगा उसके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और ऐसे एंगल्स को क्या नाम दे देते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और एंगल सी बराबर किसके होगा? एंगल डी के। नेक्स्ट और लास्ट, इसके बाद ये आपके पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कब हुआ? तो जब भी कोई एंगल Z बनाएगा। क्या बनाएगा? Z। देखो ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये Z बनेगा कैसे पता चलेगा हमें? जैसे मान लो ये दो लाइन्स है, अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल देखो Z बन रहा है आपका। देखो यहाँ पर बन गया Z, तो ये कहलाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एंगल्स। बाकी और भी कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स रह गए, उसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।